यार कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ अपनी कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है ये संजीवनी कोल्ड प्रेस के नाम से है, ठीक है। ये यूनिट है संजीव उद्योग की। संजीव उद्योग वही कंपनी है जो 1966 से गाजियाबाद के अंदर काम कर रही है। जो गाजियाबाद में अगर आप ऑयल एक्सपेलर्स का नाम लेते हैं तो टॉप 3 कंपनीज में से एक है संजीव उद्योग। अभी हम लोग पिछले कुछ सालों से कोल्ड प्रेस सेल कर रहे हैं, ठीक है। जो मॉडल हम लोग भाई इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इस मशीन को इंडिया के अंदर अभी तक कोई नहीं बना पा रहा है, ठीक है। भाई जिसने बनाया है आप उससे पूछो, भाई बनाया है अगर आपने तो दिखाओ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाओ, जो भी आप जो कस्टमर के डाउट्स हैं वो क्लियर करो अपने, यार धोखा मत खाओ बिल्कुल भी। ये मशीन अभी तक इंपोर्ट हो रही है। जैसे ये पेटियां रखी है भाई, ऐसी पेटियों में मशीन आती है, ठीक है। इसको आप लोग अनबॉक्स करते हैं, अनबॉक्स करके इन मशीनों को हम लोग जो है यहाँ पे असेंबल करते हैं, कस्टमर को चला के दिखाते हैं। संजीव उद्योग की तरफ से ठप्पा लगाते हैं उस पर गारंटी वारंटी का, ठीक है। सर्विस देते हैं कस्टमर को, मशीन खोलकर बंद करके तरीके से चलाकर दिखाते हैं। अगर मशीन चल रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो इतना सारा माल रखा है यार, कस्टमर को इसमें दिक्कत है ये पीस ले लो यार, ये पीस ले लो, ये पीस ले लो। कस्टमर को बोल देते हैं सर जो मशीन ठीक लगे वो उठा लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात। कस्टमर ने किसी ने मान लो हमें एडवांस दे दिया और फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है तो पैसे वापस हाथ के हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं। सर इस मशीन की बात करें तो कौन सी मशीन रहने वाली है और इसकी खासियत क्या रहेगी सर? भाई देखो, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने व्यापार नया शुरू करा है। हिंदुस्तान में बहुत सारे शहर ऐसे हैं, बहुत सारे गांव कस्बे ऐसे हैं भाई, जहां पे लोगों का सपना है एक ऑयल एक्सपेलर लगाना, ठीक है। और ऑयल एक्सपेलर जो है, जो बड़ी मशीनें हैं, वो उसको पूरा नहीं कर पाती हैं क्योंकि सिंगल फेज में चलती नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि ग्राहक डरता है कि यार मैं एक्सपेलर लगा लूं, मैं चला पाऊं ना चला पाऊं, ठीक है, कल को जो है मशीन जाम मार जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मिस्त्री कहां से ढूंढ के लाऊंगा, पता लगे आज मशीन ले जाऊं, मिस्त्री मुझसे कल को बोलेगी भाई 5,000 पड़ेंगे तो मशीन तेरी चालू करूंगा। तो बहुत सारे डाउट्स को हम लोगों ने भाई क्लियर करते हुए ऐसी मशीन को लॉन्च करा है। इसे खोलना, बंद करना, कस्टमर के लिए चलाना, मेंटेन करना बहुत आसान है। कस्टमर इसकी शाफ्ट ओपन करके इसके बरम अपने आप बदल सकता है, इसके रिंग्स अपने आप बदल सकता है। ये मशीन ऐसी है भाई कि कस्टमर अगर चाहे 1 घंटे हमसे बात करके इस मशीन को असेंबल करके, डिसेंबल करके पूरा असेंबल कर सकता है, सब कुछ कर सकता है यार। मतलब आसानी से चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चला सकता है, खोल सकता है, बंद कर सकता है। कस्टमर को मशीन चलाकर दिखाते हैं, कस्टमर ने बोला शाफ्ट खोल के दिखाओ, तुरंत दिखा देंगे, लो भाई साहब शाफ्ट खोल के। तो इसको चलाना, खोलना, बंद करना बहुत ही ज्यादा इजी है भाई। भाई इसके अंदर सरसों निकलेगी, काली सरसों, पीली सरसों, तिल, अलसी, जितने भी छोटे बीज हैं, छोटे बीज का मतलब आप समझ रहे हो ना, तो साइज में छोटे हैं, परसेंटेज ज्यादा कम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसके अंदर निकलते हैं क्योंकि इसका गाला, इसे गाला बोलते हैं अपन, इसका गाला छोटा है, ठीक है। बड़े बीज अगर आपको क्रश करने से, मूंगफली हो गया भाई, गोला बेसिकली परसेंटेज ज्यादा होती है उसके अंदर, थोड़ा चिपचिपा सा होता है, वो सब चीजें इस 7.5 HP की मशीन में नहीं निकल पाएंगी। इससे जो बड़े मॉडल हैं 15, 20, 25, 30, उन सब में सब क्रश हो जाता है। पर ये मशीन जो है बड़े सीड्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, करेगी भी तो उसका अलग से एक प्रोसेस होता है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, समझने के लिए टाइम ज्यादा लेगी। मान लो ये सरसों में निकाल रही है 70-80 किलो, तो भाई मूंगफली में निकालेगी 30 किलो माल। उसका तरीका है, वो तरीका कस्टमर को समझा देते हैं ऑन कॉल, कस्टमर निकाल लेता है। भाई 100 किलो के अंदर 100 ग्राम कचरा आना बहुत छोटी चीज होती है, ठीक है। किलो के हिसाब से नहीं आता, और आता है तो यार देखो हम लोग ठीक करते हैं उसको, यहाँ भी ठीक करते हैं, वहां जाता है तो कस्टमर कोशिश करते हैं ऑन कॉल असिस्ट करने की, नहीं हो पाता तो मैकेनिक भेज देते हैं, ठीक है। देखो भाई हम एक बार यहाँ सेट कर सकते हैं, दूसरी बार मैकेनिक भेज सकते हैं, ठीक है। तीसरी बार भाई कस्टमर को खुद सेट करनी पड़ेगी। अगर भाई कोई मुझसे 2 लाख का माल ले रहा है और भाई हर बार अगर मिस्त्री को भाई वो या मैं 5,000 रुपए देंगे तो भाई मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी और कस्टमर भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, मशीन सीखेगा नहीं तो भाई चला नहीं पाएगा। भाई घर की बिजली से ये मॉडल चल जाएगा, पर इसके लिए आपको 5 HP सिंगल फेस की मोटर लगानी पड़ेगी क्रॉम्पटन की। मशीन के साथ में हम लोग जो आप सेटअप देख रहे हो अभी, भाई मैंने सेटअप आप करके रखा है, ये पूरा हम लोग दाब देते हैं, ये सब चीजें देते हैं, ये हम लोग खली तोड़ने के लिए नट लगा के देते हैं, ये पुली देते हैं, बेल्ट देते हैं, नीचे वाली पुली देते हैं। मोटर ऑप्शनल है, कस्टमर चाहेगा तो मोटर मिल जाएगी, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगी यार। भाई होम डिलीवरी के लिए तो ऑल ओवर इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश मशीन जाती हैं। कुछ कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, यहाँ मशीन चला कर देखते हैं, हाथ का ट्रांसपोर्ट बुक करते हैं, पेमेंट करते हैं, ले जाते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं संजीव कंपनी के ऊपर, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं भाई, वो लोग पैसा डाल देते हैं, कहते हैं भैया मशीन भेज देना, चला कर भेज देना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मशीन चल जाती है। और मशीन चल भी रही है बहुत सारी है। जो अपना 50% बिजनेस चला रहे हैं ना भाई, वो चला रहे हैं रेफरेंस बेसिस पे। रेफरेंस बेसिस पे सिर्फ वही कंपनी व्यापार कर सकती है जो मशीन की क्वालिटी अच्छी डिलीवर कर रही है। तो कंपनी रोज भाई कुआं खोद रही है, ऐसे देखो ऐसा कभी काम नहीं होता कि रोज कुआं खोदो रोज नई ग्राहक निकाल लिया, ऐसा नहीं होता। अगर मैं महीने की भाई 50 मशीन बेच रहा हूँ तो 30 मशीन रेफरेंस से बेचता हूँ,
भैया हमने वहां देखी थी, हमने वहां देखी थी। इस तरीके से कस्टमर मेरे पास आते हैं कि हमने आपकी मशीन देखी थी। भाई 20-25% कस्टमर आते हैं भैया हमने यूट्यूब पे मशीन देखी थी। 5-7% आते हैं भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्योंकि हम लोग जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं सब पे एक्टिव हैं। आप गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे संजीव ऑयल एक्सपेलर्स, संजीवनी कोल्ड प्रेस सर्च करोगे, हमारा पेज ओपन होकर आ जाएगा। 3 मालिक है इस कंपनी के, मिस्टर अशोक कुमार अरोड़ा हमारे फादर साहब जिन्होंने इस कंपनी की नींव रखी थी, मिस्टर मयंक अरोड़ा मेरे छोटा भाई, और मैं हिमांशु अरोड़ा, ठीक है, जो इस संजीवनी कोल्ड प्रेस के ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ। वीडियोस देखी कुछ कंपनीज की जो अपने आप को क्लेम कर रही हैं कि हम संजीव कंपनी से लिंक करते हैं, हमारी 60 साल पुरानी कंपनी है, ठीक है। भाई लोग, हर कंपनी का एक जीएसटी नंबर होता है जो सरकार की तरफ से अलॉट करा जाता है, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका कंपनी की ऑथेंटिसिटी जानने का, आपको बता रहा हूं, कंपनी की असलियत जानने का। जो आपको ये बोल रहा है कि वो हमारी कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है, भाई उस कंपनी का जीएसटी नंबर गूगल पे डालो, आपको मालूम पड़ जाएगा वो कंपनी किस दिन शुरू हुई थी। अगर वो कंपनी 1960 से शुरू हुई है तो भाई जीएसटी से पहले टिन से पहले और बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, एक लाइन थी हर चीज की, वो सारे उस पर पेपर्स खुल के आ जाएंगे। और अगर जीएसटी के ऊपर उसमें लिखा होता है न्यू जीएसटी या रिन्यूअल, अगर न्यू जीएसटी है तो भाई इसका मतलब वो बंदा आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। मैं किसी का नाम वीडियो पे नहीं लेना चाहता भाई, मैं उन लोगों को ये चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई अपने नाम से काम कीजिए, ठीक है। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, अपने नाम से काम करो यार, ठीक है। जो आपकी मेहनत है भाई वो तभी रंग लाएगी जब अपने नाम से काम करोगे। किसी का हक मार के भाई आप काम करोगे, मेरे फादर ने भाई दिन रात मेहनत करी है इस काम नाम को बनाने के लिए, आप भाई किसी का हक मार के काम करोगे तो भाई देखो ऊपर वाला सब देख रहा है, एक ना एक दिन सबके सामने देखो सब चीजें आती है। कंपनी 7 डेज ओपन होती है, ठीक है, संडे को 4 बजे तक, बाकी मंडे टू सैटरडे हम लोग 9 से 9 बैठते हैं। विजिट करने के लिए पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, न्यू रेलवे स्टेशन, ओल्ड रेलवे स्टेशन और शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन, ये 5 लोकेशन ऐसी हैं जहां पे आप आकर हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। या तो हम गाइड कर देंगे, लड़का भेज देंगे, अवेलेबिलिटी के ऊपर आपके पास बंदा पहुंच जाएगा कोई ना कोई।